नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज बहुत ही लंबे अंतराल के बाद एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्ण के सारथी। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन के सारथी कौन थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण को भी तो एक सारथी की ज़रूरत थी और आज कर्ण के ही सारथी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कर्ण के सारथी थे राजा शल्य। वो मद्र नरेश थे और नकुल सहदेव के मामा थे। दुर्योधन ने छल से उन्हें कौरवों की तरफ सम्मिलित किया था और वो नहीं चाहते थे कि वो अपने ही भांजों के विपक्ष में लड़ाई करें। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से मदद मांगी। श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि नीति यही कहती है कि आप दुर्योधन की तरफ से ही इस युद्ध में सम्मिलित हों, पर कोई भी नीति ये नहीं कहती कि आप अपने भांजों के विपक्ष में जाएं या उनसे युद्ध करें। आप एक काम कीजिए, आप जाकर कहिए कि आप कर्ण के सारथी बनेंगे। और कर्ण के लिए तो ये बात ऐसे हो जाएगी जैसे अंधा क्या मांगे दो आंखें। उसको आपसे सक्षम सारथी तो नहीं मिल सकता जो मेरे मुकाबले में हो। मद्र नरेश को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान, आपकी लीला तो मैं नहीं समझ पाता, पर आप तो बहुत ही अजीब सी बात कह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं कर्ण का सारथी बनूं, कर्ण जो कि अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु है। आप उसके लिए चाहते हैं कि मैं अपनी सारी सक्षमता, अपने सारे गुण लगाकर सारथी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा, आप ही एकलौते हैं जो मेरे मुकाबले में हैं। आपको ही कर्ण का सारथी होना चाहिए और कर्ण के लिए इससे ज्यादा सम्मान और खुशी की बात हो नहीं सकती। मद्र नरेश ने कहा, पर इस तरह तो मैं अपने भांजों को छलूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, वो कैसे? कहा, युद्ध में अगर मैं कर्ण का सारथी हूं तो सारथी होने के नाते मुझे जो कर्ण कहेगा वो करना पड़ेगा, और इस तरह तो मैं अर्जुन को दगा दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी, आप कर्ण के सारथी हैं। सारथी का जो काम है वो आप कुशलता से करेंगे क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। एक और काम आप साथ की साथ करेंगे जो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे। अर्जुन और कर्ण में जो प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता को आप हमेशा इस तरह से लेंगे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है और कर्ण की श्रेष्ठता अर्जुन के सामने कुछ नहीं। आप जितनी बार भी कर्ण वार करेगा उतनी बार उसकी श्रेष्ठता को अर्जुन की श्रेष्ठता से हीन बताएंगे, और जितनी बार भी अर्जुन वार करेगा उतनी बार आप अर्जुन की प्रशंसा के पुल बांधेंगे। मद्र नरेश ने कहा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कर्ण का मनोबल हर पल, हर क्षण क्षण के साथ टूटता जाएगा, और वो वक्त जब उसका मनोबल सबसे कम होगा, अर्जुन की श्रेष्ठता सचमुच सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। ये एक ऐसी नीति है जिसमें आप किसी को भी छले बिना छल लेंगे। मद्र नरेश ने वही किया जो श्री कृष्ण ने कहा, और युद्ध भूमि में हर बार कर्ण जब भी मद्र नरेश से कहते कि आपने मेरा वार देखा, तो मद्र नरेश मुस्कुरा कर कहते, श्रेष्ठ था, पर अर्जुन के सामने तो कुछ भी नहीं था। अर्जुन के मुकाबले में अभी तुम कच्चे हो।
कर्ण ये सोचता सुनता और हर बार उसे अपनी श्रेष्ठता पर संशय होता। इस संशय के चलते कर्ण का मनोबल टूटता गया। अंततः कर्ण को अर्जुन ने ना सिर्फ हराया बल्कि मौत के घाट पे उतारा। इस तरह से राजा शल्य ने अपने भांजों के विपक्ष में होकर भी उनके खिलाफ युद्ध नहीं किया। धन्यवाद।